बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है वीवर्स? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे, अपनी ज़िंदगी में मज़े कर रहे होंगे। आज हम बनाने जा रहे हैं बहुत मज़ेदार चने की दाल और गोश्त। जी, ये हमने बीफ का गोश्त लिया है और ये एक प्याली हमारे पास चने की दाल है, एक प्याज है और अदरक लहसुन है। ये तकरीबन हमारे पास 1 पाव गोश्त है, 250 ग्राम, और ये एक प्याली हमारे पास चने की दाल है, एक प्याज है और अदरक लहसुन है। ये हमने एक देगची ले ली है, इसके अंदर हमने 2 गिलास पानी शामिल किया है। इस पे हम गोश्त शामिल करेंगे, कुछ खड़े मसाले शामिल करेंगे। ये लौंग है, दालचीनी है, काली मिर्च है, सफ़ेद इलायची है, एक तेज़पात डाला है हमने, 1 चम्मच पिसी हुई लाल मिर्च शामिल करेंगे, पिसा हुआ धनिया है, हल्दी है, हस्बे जायका नमक है, एक प्याज शामिल करेंगे, 1 चम्मच अदरक लहसुन शामिल करेंगे, थोड़ा सा तेल शामिल कर लेते हैं। सौंठ के बना रहे हैं आज हम, बहुत मज़ेदार बनता है। इस तरह से सौंठ के चढ़ाएं ना आप, और बहुत झटपट और बहुत आसानी से बनता है, बहुत जल्दी, जायके से भरपूर होता है। बहुत कम मसाले शामिल होते हैं लेकिन बहुत मज़ेदार होता है। ये हम सौंठ के चढ़ा रहे हैं। पहले के ज़मानों में जो लोग बनाते थे इसी तरह बनाते थे और देखा कितना अच्छा उसमें जायका आता था। आप भी इसी तरह बनाएं, बहुत ज़बरदस्त बनता है। गोश्त का पानी देखें उबल चुका है। हम हल्की आंच करके ढक देंगे, कवर अप कर देंगे हम तकरीबन आधे घंटे के लिए, जब तक हमारा गोश्त गल जाएगा। आधे घंटे में गोश्त हमारा गल रहा है आधे घंटे के लिए। इसको हम दूसरे गैस पे रख देंगे। इस पे हम अब चने की दाल उबालेंगे। एक चूल्हे पे हमारा गोश्त गल रहा है तो हमने बोला चले दाल उबाल लेते हैं जब तक, आधे घंटे में। हमने ये 1 कप हमारे पास चने की दाल थी, हमने 3 कप पानी शामिल करा है। हल्दी शामिल करेंगे आधी चाय का चम्मच, आधा चाय का चम्मच नमक शामिल करेंगे। दाल में उबाल आ गया है, ढककर दाल को हम गलाएंगे। हमें दाल पूरी गलानी है, फुल कुक करनी है हमने, ताकि अच्छी तरह से ये पानी भी गाढ़ा हो जाएगा और दाल भी बिल्कुल नरम हो जाएगी। दाल को ढककर हम गलाने तक पकाते हैं। दाल हमारी गल चुकी है, बहुत अच्छी दाल गली है हमारी अच्छी तरह से। हम इसको चम्मच चला के हल्की सी दाल को तोड़ लेंगे, मैश कर लेंगे हल्का सा इस तरह से। दाल हमने इस तरह से तोड़ ली है, आधी हमारी साबुत है, आधी हमने तोड़ ली है, मैश कर लिए। इसको हम साइड पे कर देंगे। अब हम अपना गोश्त देख लेते हैं। गोश्त हमारा गल चुका है बहुत ज़बरदस्त। इसमें हम टमाटर शामिल करेंगे। ये मैंने 3 टमाटर लिए हैं नॉर्मल साइज़ के। टमाटर शामिल करके हम अच्छी सी भुनाई करेंगे। भुनाई में बिल्कुल कंजूसी नहीं करनी है आपने, बहुत अच्छी भुनाई करनी है दिल लगाकर। बहुत अच्छी हमने भुनाई कर ली है। तेल हमारा सेपरेट हो गया है, मसाला बिल्कुल दानेदार हो गया। इसमें हम अपनी दाल शामिल कर लेंगे। चने की दाल हम शामिल कर लेते हैं इसके अंदर। बहुत मज़ेदार ये दाल गोश्त बनता है, एक बार ज़रूर ट्राई करिएगा। बच्चे शौक़ से खा लेते हैं, गोश्त होता है, दाल होती है, शौक़ से खाया जाता है ये। अच्छी तरह से हमने मिक्स कर लिया है। थोड़ा सा पानी शामिल करेंगे हम। जिस दाल में हमारी पतीली थी उसी में, पतीली में जिसमें दाल था उसी में से थोड़ा सा पानी डाल लेंगे हम। ग्रेवी बनाने के लिए हमें थोड़ा सा पानी शामिल करना पड़ा है। आप भी थोड़ा सा पानी शामिल करें हल्की सी ग्रेवी बनाने के लिए। सबको अच्छी तरह मिक्स कर लेते हैं और 5 मिनट हम ढक के पकाएंगे, ताकि जो हमने पानी शामिल करा है वो पक जाए, दाल में मिक्स हो जाए, बिल्कुल यकजा हो जाए। थोड़ा सा गरम मसाला शामिल करेंगे, हरी मिर्च शामिल कर लेंगे,
हरा धनिया शामिल करेंगे और ढक के हम 10 मिनट पकाएंगे। मैं अपने खानों में हरा धनिया, हरी मिर्च, अदरक पहले ही शामिल करती हूँ। जब वो पकता है खाने के साथ तो बहुत अच्छा जायका आ जाता है। ढक के हम 5 मिनट पका लेते हैं। मज़ेदार हमारा चने की दाल गोश्त तैयार है। आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ 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 लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें। हमारे चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल का बटन दबाएं। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।